नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एक्वेरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। इस रीडिंग को आप 16 से लेके 22 जुलाई तक देख सकते हो। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं जिनके साथ आप लव रिलेशनशिप या फिर शादी के रिश्ते में हो। वाओ, 6 ऑफ कप्स, क्या बात है। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। अरे ये क्या हो गया भाई, प्यार है तो खुल के बोलो ना। प्यार भी करते हो, छुपाते भी हो, कैसे लोग हो तुम लोग भाई। इतना प्यार करते हो और ये छुपा के बैठे हो। अच्छा, 6 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 2 ऑफ सोर्स, 5 ऑफ सोर्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ। भाई प्यार भी है, इतना प्यार, इतना याद कर रहे हो, इतना इमोशनल ड्रेनेज फील कर रहे हो, उस इंसान को याद कर करके परेशान हो रहे हो। लेकिन क्या है ना, ईगो की वजह से ये आगे नहीं बढ़ रहा है। आपके जो पर्सन है एक्वेरियस, ये बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है। ये पर्सन ये बैठा हुआ है उस पास्ट की बातों को याद करके, लेकिन प्यार बहुत करता है। आपके याद में हो सकता है ये कहीं उस जगह पर जाके घूम के आ रहा है कि अरे यहाँ हम दोनों में गए थे। कहीं कुछ गाने गुनगुना रहा है, कहीं कुछ कपड़े देख के याद कर रहा है। पास्ट की इतनी अच्छी अच्छी मेमोरीज हैं उनके पास, उसको याद कर करके बंदा परेशान हो रहा है, बंदा या बंदी जो भी है। लेकिन क्या है ना, ईगो कूट कूट के भरा है इनमें और ईगो की वजह से खुद को रोक रहा है। कभी सोच रहा है भाई जाके बात कर लेते हैं, कभी सोच रहा है नहीं जाना है, इन्होंने मेरे साथ ये किया था, वो किया था, ड्रामा क्रिएट कर रहा था, इन्होंने 2 रिश्तों में जगलिंग करना सिखाया मुझे, या फिर इनके पास 2 रिश्ते हैं, मुझे जाना है या नहीं जाना है। ये सोच के भाई अपनी तेवर में बैठा हुआ है ये इंसान। लेकिन जैसा है ना कि टांग उठा के रेडी है आने के लिए, आ नहीं रहा है। ईगो का क्या करे। बहुत सारे लोग ऐसे कहेंगे कि ईगो नहीं है, ये सेल्फ रेस्पेक्ट है। हो सकता है सेल्फ रेस्पेक्ट है, लेकिन यहाँ तो मुझे ईगो ही दिखाई दे रहा है कि मुझे ये कहा था, वो कहा था, मुझे नहीं जाना है। दिल तो बहुत महक रहा है, चहक रहा है, जाने के लिए बहक रहा है, लेकिन नहीं जाना है, बैठे रहना है और इंतज़ार करना है। किसका पता है? लक का, कि अगर लक में होगा, किस्मत में होगा तो फिर मिलेंगे, नहीं तो नहीं, नहीं जाना है। इस तरीके से बैठे हुए हैं। देख लेते हैं आपका क्या हाल है जनाब एक्वेरियस, आप लोगों का क्या हाल है। देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। ओए तेरी, एम्प्रेस के खा रहा है। आप तो एक बहुत अच्छा काम कर रहे हो एक्वेरियस, बता रही हूँ, रुको।
अच्छा, दोनों तरफ शादीशुदा ही है, दोनों शादीशुदा है और रिश्ता भी है। यस। एम्प्रेस के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं किंग ऑफ वांड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स के साथ। जैसे को तैसा मिला। भाई जो जैसा है उनको तो वैसा इंसान ही पसंद आएगा ना। आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एक्यूरियस। आप क्या कर रहे हो पता है? आप दूर से उनको अट्रैक्ट कर रहे हो। कहीं सोशल मीडिया में अच्छे अच्छे फोटोज पोज डाल डाल के, कभी आप अपने जो है दोस्तों को बता रहे हो, कभी आप वो जो गाना है ना, दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मेकअप कर लिया, मतलब आप ऐसा दिखा रहे हो कि भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, नहीं ना मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर आप मुझसे बात नहीं कर रहे हो तो। आप भी बैठे हो अपनी चाल में, अपनी एनर्जी में, और आप काम में मसरूफ हो। आप ये दिखाना चाहते हो मेरे पास इतना काम है कि मैं इतना बिजी हूँ कि मुझे बात करने तक की फुर्सत नहीं है। लेकिन भैया आप तो याद भी कर रहे हो उनको बहुत। आप काम में बिजी हो, आप दो चीजों में जगलिंग कर रहे हो, अपनी काम, अपने प्यार। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आप काम को दे रहे हो, ऐसा आप दिखा रहे हो। ये आपके पर्सन भी कर सकते हैं क्योंकि ये भी काम में मसरूफ है, ये भी अपनी स्टेबिलिटी को दिखा रहा है, आप भी दिखा रहे हो। इस तरीके से लग रहा है कि दोनों तरफ आग जो है बराबर का लगा हुआ है, लेकिन दोनों के सोच एक जैसे हैं, कोई एक कदम भी आगे नहीं ले जाएंगे। दोनों के दोनों बैठे हुए, कितना अच्छा, किंग ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स। हम किसी से कम नहीं, कुछ नहीं है तो भी कोई बात नहीं, मुझे तो भाई ऐसा दिखाना है कि मेरे पास सब कुछ है, और होना भी चाहिए ऐसा। आप किसी को अपनी दुखड़ा अगर सुनाने जाते हो तो उसका फायदा क्या होता है? मुझे तो नहीं लगता कोई फायदा होता है। इसी तरीके से आपकी एनर्जी है कि भाई मेरे मन में दुख है, जो भी है मिल नहीं रहा है, मिल नहीं पा रही हूँ, कुछ भी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने काम में बिजी हूँ और मैं उसमें खुश हूँ। मैं मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं स्टेबिलिटी के लिए काम कर रहा हूँ। मुझे रिश्ते में लगे रहने की फुर्सत नहीं है। देख लेते हैं आपके जो पर्सन है वो चाहते क्या है। एक्यूरियस, आप किसी लियो के साथ डील कर सकते हो, कोई टॉरस हो सकता है, वर्गो हो सकता है, वैसे कोई भी राशि हो सकते हैं क्योंकि ये रीडिंग जो होता है ना, ये 23rd कार्ड का होता है, 23 कार्ड की रीडिंग होते हैं, तो इसमें 12 के 12 राशि आ जाते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं एक्यूरियस। 9 ऑफ वांड्स। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। ऐसा लगता है कि दोनों तरफ शादीशुदा है लेकिन दिल जुड़ा हुआ है कहीं और। नाइन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ। डेफिनेटली ये इंसान इंतजार कर रहा है डिसीजन लेने का, क्लैरिटी की थोड़ी सी ज़रूरत है कि भाई क्या करें, किस तरीके से जाए, और उनको क्लैरिटी जब मिल जाएगा ये झट से चले आएंगे आपके तरफ बात करने के लिए, स्टेबल ऑफर के साथ, मैच्योर बिहेवियर के साथ। ये ऐसा लगता है कोई अर्थ एलिमेंट वाला इंसान होगा जिनमें हमेशा स्टेबिलिटी का जो
सोच है वो हमेशा लगा रहता है कि भाई ऐसे बात नहीं करेंगे, वैसे बात नहीं करेंगे, हमसे हमेशा बात किया कीजिए, हमारे खैर खबर पूछते रहिए, ऐसे ऑन एंड ऑफ होने से नहीं होगा। इस तरीके का इंसान है और ये कन्फ्यूजन में भी है। ये चाहते हैं क्योंकि आप उनका जो हो ना, वो आप उनका विश फुलफिलमेंट हो, मतलब भगवान का, अल्लाह का जो है ये शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपके साथ उनका रिश्ता जुड़ा हुआ है। लेकिन ये कन्फ्यूजन में है डिसीजन लेने के लिए, रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए। जब उनका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा तब ये एक्शन ले लेंगे। ऐसा ये सोच रहे कि भाई जाएंगे तो स्टेबिलिटी के साथ जाएंगे, पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। लेकिन मुझे थोड़ा क्लैरिटी चाहिए कि ये सामने वाला भी मेरे जैसा सोच रहा है या फिर उनकी सोच अलग है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो एक्यूरियस। उनको थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए, कुछ कंफ्यूजन है क्योंकि आपको देख के तो पता नहीं चल रहा है ना, क्योंकि दिल टूटने के बाद भी आपने मुंह पर मेकअप कर लिया। मेरा सैया जी से आज मेरा ब्रेकअप हो गया, कुछ ऐसा गाना है ना कि दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मेकअप कर लिया, आप वो करके बैठे हुए हो। भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये तो भाई कंफ्यूजन में आ गए। एक तो पहले इनका ईगो काम कर रहा है करंट एनर्जी में, फिर वो आगे चल के सोचेंगे चलो ठीक है एक्शन ले लेते हैं, लेकिन कंफ्यूजन दूर होगा तब ना लेंगे। सच में अगर आप इनको भाव नहीं दिए तो देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। स्टार के कार्ड आए हैं, देख लेते हैं स्टार के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। स्टार के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। एक्यूरियस, आपके पर्सन एक्यूरियस भी हो सकता है, आपके रीडिंग में आप ही का कार्ड आ गया है। और तेरी ये इंसान जो है ना जिनके साथ आप रिश्ते में हो, ये भी ना पहले करंट एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा था कि ये लक के सहारे छोड़ के बैठा हुआ है। देखो बॉटम ऑफ द डेक में क्या आया है, 1111 का कार्ड आया है। अगर आप इनके साथ शादीशुदा भी हो तो भी एक्यूरियस ऐसा लगता है कि स्टार के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं नाइट ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि आप आगे चल के इनके साथ जो भी गलत हुआ है आप चाहते हो वो सही करना। आपका एक अब जो आप बैठे हुए हो ना, आगे चल के आप चाहोगे खुद की हीलिंग करना, खुद से उनके तरफ जाना, उनको स्टेबल ऑफर देना। नाइट ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। जिस भी वजह से आपने उनका दिल तोड़ा है, जिसके लिए भी उनका दिल तोड़ा है, आप उस दिल को जोड़ने की कोशिश करोगे, माफ़ी मांगने की कोशिश करोगे, उनको प्यार ऑफर करने की कोशिश करना चाहते हो, अपनी गलती को सुधारना चाहोगे आगे चल के आप, और एक स्टेबल ऑफर जैसे सोल कनेक्शन फील कर रहे हो आप उनके साथ, उस ऑफर को उनको देना चाहोगे कि चलो हम अब मिलके स्टेबिलिटी के तरफ जाते हैं। अगर शादीशुदा हो, बहुत कम लोग हैं एक दूसरे के साथ शादीशुदा, ज़्यादातर लोग अलग अलग शादीशुदा लोग हैं, तो आप चाहोगे, जो लोग शादीशुदा है वो चाहेंगे शादी को स्टेबिलिटी देना। जो शादीशुदा नहीं है लेकिन दिल का रिश्ता है, वो भी चाहेंगे कि भाई मेरे वजह से आपका दिल दुखा है, तो आप उनसे माफ़ी भी मांग सकते हो, आप उनको ऑफर भी दोगे स्टेबल लव ऑफर। और आपने जो भी गलती किया है किसी और की वजह से, अगर उनका दिल तोड़ा है, किसी वजह से उनका दिल तोड़ा है, तो आप उस गलती के लिए खुद को एक, जैसे बोलते हैं ना कि एक हीलिंग देना, आप वो करोगे, अरे हाँ मुझसे सच में गलती हो गया, तो आप ये करना चाहोगे। और आप ये सारा चीज़ जो है लक के सहारे छोड़ दोगे कि अब मैंने अपनी तरफ से पूरा जो भी कोशिश करना था मैंने कर लिया, अब लक जो करेंगे लक के सहारे छोड़ देते हैं, जो हमारी किस्मत में है वो होगा। क्योंकि आपको भी पता है कि हो सकता है कि आपसे कोई गलती हुआ है और उस बात की एहसास आपको होगी, फिर आपको ये लगेगा कि मुझे अब लक के सहारे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अपना हीलिंग करना तो शुरू कर ही देना है और आप एक्शन भी लोगे, आपको जाना भी है, आप उनसे बात भी करोगे,
फिर भी अगर वो ना माने, आपको ये लगेगा कि भाई अब हमें लक पर छोड़ देना चाहिए, लेकिन ये तो बैठी है मान ले कि मतलब तैयार है, अब आओ तो देख लेते हैं आउटकम। ये 5 ऑफ सोर्स बार बार क्यों आ रहा है भाई? 5 ऑफ सोर्स पहले भी आया था, आउटकम में भी 5 ऑफ सोर्स आया है। देख लेते हैं। बहुत सारे लोगों की थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है। 5 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। डेफिनेटली इस रिश्ते में ईगो का एक क्लैश तो है ही है। ईगो की वजह से जो है, आप भी तैयार हो रहे हो जाने के लिए एक्यूरियस, ये भी जाने के लिए तैयार है, लेकिन कौन आगे जाएगा, इस वजह से चीज़ें थोड़ी सी जो है डिलेड होगा। 9 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, एक्शन तो लिया जाएगा, किसी एक रिश्ते को इग्नोर भी किया जाएगा। जिनके लिए जो रिश्ता ज़्यादा ज़रूरी है, खास करके यहाँ शादी वाले रिश्ते बहुत कम हैं और लव रिलेशन वाला रिश्ता बहुत ज़्यादा है, थर्ड पार्टी वाला, एक दो लव वाला रिश्ता ज़्यादा है जिनके एनर्जी आ रहा है, तो हाँ एक्शन लिया जाएगा, विश पूरा होगी आप लोगों की। ईगो की वजह से थोड़ी सी आप लोग इंतज़ार करोगे, लेकिन एक्शन बहुत अच्छे से लोगे, एक दूसरे के साथ बात भी करोगे, मिलोगे भी, जो भी बोलना है वो बोलोगे, और जो ईगो है वो मेल्ड होगा, वो ख़त्म होगा, क्योंकि एक डिसीजन लेने के बाद वो चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाता है। और आप दोनों जो हो एक दूसरे की विश हो, तो विश फुलफिलमेंट करने के लिए ईगो का मेल्ड होना ज़रूरी भी है, और वो होगा भी। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या लेके आ रहा है। एक डिसीजन लिया जाएगा, चाहे इसके लिए किसी एक को परेशान होना पड़े, मतलब इग्नोर करना पड़े, करके जो जिसके दिल के ज़्यादा करीब है उस रिश्ते को ये अहमियत देंगे। खास करके थर्ड पार्टी वाला रिश्ता ये अहमियत मिलेगा। इससे कुछ लोगों का गुस्सा भी हो सकता है, सॉरी। जो शादी वाले रिश्ते हैं, जो शादीशुदा एक दूसरे के साथ, वो भी आएंगे क्लोज। रिकवरी, बिग हैप्पी चेंजेस एंड इट्स अप टू यू। जो बहुत कम लोग शादीशुदा है वो आएंगे, और जो लव रिलेशन में है, थर्ड पार्टी वाला रिश्ता है, उनका भी क्लोजनेस, मतलब वो एक दूसरे से मिलेंगे, जुड़ेंगे, उनका जो विश है वो पूरा भी होगा। यूनिवर्स की तरफ से कार्ड भी आया है, रिकवरी, बिग हैप्पी चेंजेस एंड इट्स अप टू यू। एक जो दर्द है वो कम होगा, जो परेशानी थी वो रिकवर होगा, जो ना मिलने की दर्द, जो रिश्ता स्टक होने की दर्द था, जो ईगो की वजह से रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा था, वो कम होगा। एक डिसीजन लिया जाएगा। साथ ही साथ एक बिग हैप्पी चेंजेस के बारे में भी बोला जा रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि ईगो की वजह से हो सकता है 7 दिन की मोहलत ही लग जाए, लेकिन आएंगे, बात होगी, चीज़ें क्लियर होगी, प्यार दोनों में है। और तीसरा जो है इट्स अप टू यू। अगर आप ईगो लेके बैठे रहोगे कि कोई आया है बंदा या बंदी आपसे बात करने और बोल भी रहा है, फिर भी आप उस पुरानी चीज़ों में खुद को लगा के रखोगे, तो ये
आपको जो खुशी है वो मिलते मिलते रह जाएगा। इसलिए अप टू यू है कि आप जो भी करोगे, जो भी डिसीजन आप लोगे, वो उसका जो इफेक्ट है वो आप ही को मिलेगा, जिस तरीके से आप उसको लोगे। अगर आप लेट गो करते हो, अगर आप चीज़ों को सही तरीके से देखते हो, चलो जो हुआ सो हुआ, अब आगे बढ़ते हैं, ये तो आपको बहुत बड़ा खुशी मिलने जा रहा है। वो जो सारा दर्द है वो भी खत्म होने जा रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।